वेलकम बैक गाइस टू आवर न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ 3 या 4 ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं और उनका मार्केट एनालिसिस करते हैं जो हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बना के दे सकते हैं। ऑलराइट, so before moving on to the market analysis, please hit that like and subscribe button and do share your views and feedbacks into the comment section. Alright, and also you can join our friendly trading community. The links are already provided into the description. So without wasting the time, let's move on to the market analysis. Right. So first of all, I would like to take you to the 2020 मार्केट क्रैश। तो यहाँ ये था हमारा 2020 का मार्केट क्रैश। तो अगर आप यहाँ से देखो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। ओके, जितने भी ये मेजर सेल ऑफ कैंडल्स थे ना, रेड वाले सेल ऑफ कैंडल्स, ठीक है। तो जो भी रेड वाले सेल ऑफ कैंडल्स थे, एक भी बार मार्केट ने इसके ऊपर, देखो ये एक सेल ऑफ कैंडल था जिसके ऊपर मार्केट ने कभी क्लोजिंग नहीं दिया, राइट। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। तो जितने भी मेजर सेल ऑफ कैंडल्स थे, इसके ऊपर एक भी बार क्लोजिंग नहीं दी थी। एक ग्रीन कैंडल है, राइट। बट व्हाट हैपेंड ऑन एट दिस पर्टिकुलर कैंडल वाज, यहाँ पे कैंडल बना, एक रेड कैंडल बना, एक डोजी बना, एंड द वेरी नेक्स्ट कैंडल वाज एबल टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल्स, राइट। तो यहाँ से ही मार्केट ने क्या किया, इसको एक डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट कर लिया, डिमांड जोन में कन्वर्ट कर लिया। एंड यहाँ से कंटिन्यूअसली मार्केट एक रैली देना स्टार्ट किया, राइट। कोई भी आप डीप कंसीडर कर सकते हो, लेट्स से ये कंसीडर कर लो। यहाँ से कंटिन्यूअसली सेलिंग हुआ, एक भी बार एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, एंड दिस वाज द कैंडल व्हिच वाज एबल टू गिव अ गुड क्लोजिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रेड कैंडल, राइट। तो वहां से मार्केट कंटिन्यूअसली वापस एक बुल रैली में चले गया, राइट। तो आज भी या इस फेज में भी हम वही ट्राई अंडरस्टैंड करेंगे कि सी मार्केट्स आर इन कंटिन्यूअस सेल ऑफ मोड, राइट। अब ऑलरेडी 17,000 का लेवल जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसको टच कर रहा है, राइट। सो आई डोंट थिंक सो कि मार्केट 17,000 लेवल को होल्ड कर पाएगा। आई एम सीइंग अ डीप करेक्शन मे बी अप टिल 17,750 और 700 लेवल, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एक थोड़ा सा मेजर ना सपोर्ट लेवल है मार्केट के पास, राइट। सो यहाँ एक मार्केट एक छोटा सा रिवर्सल दे सकता है। यहाँ पे मार्केट मार्केट एक बेस बनाना स्टार्ट कर सकता है, राइट। तो हमारा प्लान उस हिसाब से होना चाहिए। सी इन प्रीवियस, so see, this was the 26th November candle. All right. So it is showing a very bearishness into the markets. Plus, there are lot of bad sentiments, lot of negative news surrounded over the markets, right? So अगर उस बेसिस पे हम कंसीडर करें, तो अगर मैं आपको 5 मिनट्स पे लेके चलाऊं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कंटिन्यूअस सेल ऑफ चल रहा है, राइट। सो इन केस, चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो सेशन। इट इज गोइंग टू बी द 29th ऑफ नवंबर 2021, राइट। सो अगर हम क्या प्लान करेंगे, लेट्स से सी दिस इज द स्विंग, राइट। अब सेलिंग के लिए मार्केट्स कभी वेट नहीं करता है। आप बाइंग में देखो कि झटके खा खा के मार्केट्स ऊपर जाता है, एक स्विंग ब्रेक करता है, देन मार्केट्स ऊपर जाता है, राइट। बट सेलिंग में कभी मार्केट्स वेट नहीं करता है, सेलिंग कंटिन्यूअसली होती जाती है, राइट। तो यहाँ हम क्या प्लान करेंगे, लेट्स से अगर मार्केट्स कल फ्लैट ओपन हो रहा है, ऑलराइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लैट ओपनिंग्स। तो अगर लेट्स से मार्केट्स कल फ्लैट ओपन हो रहा है और ये स्विंग ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ये वाला जो रिसेंट डे प्रीवियस डे लो रहेगा ना, लेट्स से उसको अगर ब्रेक कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली सेलिंग करना है। आपको इमीडिएटली एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाना है, एंड यू विल टेक द टारगेट्स ऑफ 17,780 या 750 आप कंसीडर कर सकते हो, राइट। तो इमीडिएटली आपको जैसे ही ये स्विंग लो ब्रेक होगा, आपको शॉर्टिंग पोजीशन बनाना है, राइट। बट लेट्स से अगर मार्केट्स यहाँ से सस्टेन करना स्टार्ट करता है थोड़ा बहुत, बिकॉज मार्केट्स आर इन कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर, राइट। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी हमें एक्सपेक्टेड है, बिकॉज see what happened on Friday's trading session, what it already opened 1% gap down and then it continued it rally, right? So what I'm expecting is कि अगर मार्केट्स कल फ्लैट ओपन होकर ये लेवल सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो वी विल लुक फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल, दैट इज 17,200। बिकॉज मैं आपको थोड़ा सा अगर वन डे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, तो व्हाट यू विल से इज कि एक छोटा सा ना एज अ डिमांड जोन प्ले कर रहा था, ये वाला 17,200 का लेवल्स, राइट। नाउ इट विल श्योरली एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, राइट। इट इज द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल, एंड फ्रॉम देयर दिस ग्रेट कैंडल गॉट ब्रेक डाउन, राइट। So what I'm expecting is जब भी मार्केट ये लेवल को हिट करेगा, it will again go into the selling pressure. See, these markets are of rise on sell वाला मार्केट, ठीक है। जब भी एक राइज आएगा, वहां पे लोग एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर बनाएंगे, ठीक है। तो जब तक मार्केट्स एक सपोर्ट लेवल को हिट करके वहां पे एक एंगल्फिंग पैटर्न नहीं बनाता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस 2020 के क्रैश में बताया, ठीक है, एक एंगल्फिंग कैंडल बननी चाहिए जो रेड कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग देनी चाहिए, राइट। तो तब तक हम एक रिवर्सल या बाइंग को टोटली अवॉइड करने वाले हैं, तब तक हम रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे,
ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा प्लान अगर होता है तो लेट्स से देखो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो वी विल वेट, एंड अगर ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट करता है, ऊपर रैली करना स्टार्ट करता है, या इट्स ऑब्वियसली ऑब्वियस कि हम एक बाइंग पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाने वाले, बिकॉज हर स्विंग पे एक मार्केट सेलिंग प्रेशर बनाने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो मार्केट्स कैन बी वोलेटाइल अगर मार्केट्स थोड़ा एक सस्टेन करने का ट्राई कर रहे हैं, बट व्हाट वी विल डू इज कि हम वेट करेंगे ये लेवल्स का 17,200 का लेवल, और जैसे ही ये लेवल्स पे एक रेड कैंडल या एक एनगल्फिंग पैटर्न बनना स्टार्ट होता है, वी विल गो एग्रेसिव इनटू द शॉर्टिंग पोजीशंस, ऑलराइट। तो जैसे ही शॉर्टिंग पोजीशंस बनाएंगे, वी विल take the targets. Obviously first target will be the previous day low, that is 17,000 का लेवल आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड मार्केट्स कैन कंटिन्यू डाउन साइड टिल द लेवल्स ऑफ 17,000 16,750 का लेवल्स, ठीक है। सो इट वुड बी अराउंड मोर देन 2.5%। तो आप इतना बड़ा तो एक्सपेक्ट मत करो, बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मार्केट्स का एक इनसाइड बार बना सकता है। तो दैट बीइंग सेड, व्हाट वी विल डू इज कि जब भी मार्केट्स ये लेवल तक आएगा, वी विल do the short position, we will take the short positions over the Nifty 50, ठीक है। तो this is going to be the plan in Nifty 50। निफ्टी बैंक में तो चलो आई वुड रिकमेंड कि आप निफ्टी बैंक को थोड़ा इग्नोर करो, बिकॉज बाइंग के लिए तो कोई भी यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये स्विंग पे आएगा, यहाँ से वापस सेल ऑफ आ जाएगा, मतलब इट कैन बी वेरी वोलेटाइल, ऑलराइट। एंड सेलिंग के लिए तो कंटिन्यूअसली विदाउट फॉलोइंग द लेवल्स इट इज गोइंग कंटिन्यूअस ऑन टू द सेलिंग साइड, राइट। तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू टेक एनी पोजिशन इन निफ्टी बैंक, या निफ्टी 50 में आप एक अच्छा प्लान कर सकते हो, और आपको एक डिरेक्शनल ट्रेड भी मिल सकता है निफ्टी 50 में, ठीक है। अगर हम स्टॉक्स पर से एक बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी द ग्रासिम। अब ग्रासिम में क्या हो रहा है, लेट्स से आई विल टेक यू टू द वन डे टाइम फ्रेम। तो व्हाट यू विल से इज कि देखो यहाँ पे these are the swing highs, right? It is actually playing as a support role, right? See, markets यहाँ पे एक inverted head and shoulder बनाया, breakdown हुआ, वहीं से ही support लिया, it get a good momentum over here and now it is hitting it the first time, right? एक अच्छी momentum के साथ first time hit कर रहा है, right? So as I said कि ये एक rise on sale का market है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो सी व्हाट वी हैड टू डू इज फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, राइट। तो हमारा सपोर्ट्स होने वाला है ऑब्वियसली, बिकॉज इन पास्ट ये भी एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था, राइट। एंड दिस ये वाला जो लेवल है 1717 का लेवल, इट विल श्योरली एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, व्हाई? बिकॉज इट इज द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल, ऑलराइट। so that being said, if I take you to the 5 minute time frame now, you will see कि देखो व्हाट वी विल प्लान है कि लेट्स से अगर मार्केट्स कल सस्टेन होता है, जैसे कि आई सेड कि अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट सस्टेन होके ऊपर स्लाइड डाउन करना, रैली डाउन करना स्टार्ट करता है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल वेट फॉर ग्रासिम टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर लेवल, दैट इज 1717 और 1720 का लेवल्स आप कंसीडर कर सकते हो, ऑलराइट। तो जैसे ही ये लेवल्स तक आएगा, व्हाट वी विल से इज वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द शॉर्टिंग पोजीशंस, राइट। व्हाट वी विल डू इज कि हम एक यहाँ पे एक इनगल्फिंग एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न ऑब्जर्व करने का ट्राई करेंगे, और जैसे ही यहाँ पे आपको एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन दिखता है, आप यहाँ पे एक एग्रेसिव सेलिंग पोजीशन बना सकते हो फॉर द इमीडिएट टारगेट्स ऑफ 1680 का लेवल्स, ऑलराइट। तो ये प्लान होने वाला है, बट इन केस अगर मार्केट्स कल नीचे स्लाइड डाउन फर्स्ट हाफ में ही करना स्टार्ट करता है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये ब्रेकडाउन पे positions मत लो, let it break down, it will surely give a pullback till this particular level, because it now it will act as a resistance, यहाँ तक एक डिमांड का काम कर रहा था, and now it will act as a supply zone, right? so what we will do is अगर फर्स्ट हाफ में फर्स्ट 5 10 मिनट्स में अगर ये नीचे साइड ब्रेकडाउन देना स्टार्ट करता है, तो वी विल वेट फॉर दिस पर्टिकुलर रीटेस्ट, एंड देन अगर यहाँ पे आपको एक एनगल्फिंग रेड कैंडल दिख रहा है, तो या यू कैन गो अग्रेसिव फॉर द टारगेट्स ऑफ 1620 का लेवल्स, ठीक है। So it is going to be the plan in Grasim. Let me just check what is the supply zone for, sorry, demand zone for downside. Yeah, 6020 का easy plan कर सकते हो Grasim में, ठीक है। So it is going to be a very good trade for tomorrow. You can keep it into the watch list, right? The next stock is going to be the Wipro. अब Wipro एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाऊंगा तो यू विल सी अ वेरी गुड प्राइस एक्शन ओवर सी दिस वाज अ great demand zone for Wipro, right? Now on the Friday's trading session, it got broke down from this particular levels, right? आप देखोगे तो अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ब्रोक डाउन है। So what we are doing, we will go do is कि we will wait for this particular levels, ठीक है। मैं 5 मिनट्स पे दिखाऊंगा आपको, you will clearly understand it, right? तो देखो ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज वी आर एक्सपेक्टिंग अ इनसाइड कैंडल ओवर हियर, एक हॉल्ट कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हॉल्ट कैंडल को भी आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, कैसे? व्हाट यू विल डू इज कि
सी, जैसे ही मार्केट्स ऊपर आना स्टार्ट करता है, इन केस मार्केट्स ऊपर आना स्टार्ट करता है, ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होके ये स्विंग को ब्रेक करता है तो यू विल इमीडिएटली गो शॉर्ट फॉर द टारगेट्स ऑफ 610 लेवल्स, ठीक है। बट इन केस अगर मार्केट्स ऊपर स्लाइड डाउन करना स्टार्ट करता है, तो अगर मैं थोड़ा आपको जूम आउट करके दिखाऊंगा तो व्हाट यू विल सी इज की सी, द स्टॉक इज रिस्पेक्टिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, राइट। यहाँ से मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, सी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। तो या स्टॉक विल टेक रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। सो एंड यहाँ पे कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस भी है, राइट। तो जैसे ही मार्केट्स या विप्रो आपका ये पॉइंट पे आता है, आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना है। जैसे ही आपको एक शॉर्टिंग सिग्नल मिल जाता है, आपको एग्रेसिव सेलिंग करना है, या इमीडिएट टारगेट सेल विद दिस पर्टिकुलर लेवल्स, एंड आप 610 भी सेट कर सकते हैं एज अ टारगेट, ऑलराइट। So yeah, you can keep it into the watch list. The next stock is going to be the Kolpal. अब कोलपाल में वन डे टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही अच्छा सेटअप, माई वन ऑफ माई फेवरेट सेटअप, अब इनसाइड बार सेटअप बन रहा है, राइट। अब आप डेली टाइम फ्रेम पे कोलपाल पे देखोगे तो व्हाट यू विल सी इज कि इट इज मेकिंग अ काइंड ऑफ इनसाइड बार setup, right? See, there was a breakdown from this particular levels. If I zoom out, you will see that this particular levels were acting as a demand zones, right? So what you did where, see, it broke down from this particular levels and now it is making an inside bar over this particular candle, right? यहाँ पे एक मदर कैंडल है और उसके अंदर एक इनसाइड बार बन रहा है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू प्लान इज, जैसे ही ये लेवल्स ब्रेकआउट हो जाता है 1446 का लेवल, ठीक है, ये वाला जो मदर कैंडल है उसका लो की बात कर रहा हूँ। तो अगर इन केस ये लेवल्स ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है एक्चुअली, तो यू विल इमीडिएटली गो फॉर द टारगेट्स ऑफ 1426 का लेवल, ठीक है। अगर मैं आपको 5 मिनट्स पे दिखाता हूँ तो यू विल सी कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज है, राइट। बट इन केस अगर ये वाला स्टॉक आपको ये लेवल्स पे कहीं पे मिल रहा है, दैट इज 1476, और यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस कर रहा है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है, तो यू विल इमीडिएटली गो फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एंड यू विल टेक द टारगेट्स ऑफ 1445 का लेवल, ठीक है। तो वेरी इजी प्लान इनटू द कोलगेट कोलपाल. So yeah, you can keep this particular stock into watch list as well. So yeah, this is going to be the plan in for tomorrow's trading session. I hope you guys understand the trade. I will catch you in next market analysis video. Thank you so much for joining in. You can be the part of our trading community. The links are already provided into the description box.